हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? तो अच्छे होंगे। यूवर वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिया धीमान 999 पर आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाली वैकेंसी यूपीएसआई एंड दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है अगस्त में, और हमारी जो री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, इसके लिए भी। ठीक है गाइस, तो आज रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है गाइस, तो उसमें बताने जा रही हूँ कैसे होता है। आइए देखिए। ठीक है गाइस, ये हमारा एक चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। ये क्या होता है? इसमें अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अल्फाबेट लर्न है तो उन्हें लर्न करना भी बहुत इजी है। अगर वो याद नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो देखिए जैसे अल्फाबेट होगी हमारी, ए होती है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये अपोजिट होती है। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है हमारे, इसमें अपोजिट भी पूछ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या पूछा जाता है, अपोजिट भी पूछ लेता है। जेड का नंबर कितना है 26, ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, वाई का कितना है 25। तो इस तरह पूछ लेता है कि सी का 3 है, डी का नंबर 4 है, ई का नंबर 5 है, जेड का 26 है, टी का 20 है और ई का मतलब 5 वगैरह है। तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपोजिट भी पूछता है। जे का नंबर कितना है 10 है, आई का कितना है 9 है। तो ये नंबर याद करना बहुत ही ईजी है। ठीक है गाइस, पहले ई ने समझ लो कि क्या किस तरह से है। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा, जैसे ए है, ए का जेड, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ए जेड लिखा हुआ है तो बी क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ आ जाता है कि बी को वाई लिख दो, ए का जेड हो गया, अपोजिट हो गया तो बी का वाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह लिखा जाता है। और हमारा फिर इसमें क्या होता है, और हमें इन्हें याद करना कितना आसान है। इजोटी 5 होते हैं, जैसे 5 5 5 10 15 20 25। ठीक है गाइस, तो ये इसके नंबर्स हो गए। और याद करने का, लर्न करने का सबसे इजी वे है, जैसे ई पर 5 होता है तो इसके अपोजिट जैसे ए बी सी और डी 4 हो गए। ठीक है गाइस, और ये होता है 6 7 8 ई एफ जी एच आई। ठीक है गाइस, आई जे और के, जे तक ही पूछा जाता है। देखो 5 इधर बिफोर और 5 इधर आफ्टर, मतलब 5 के 4 इधर, मतलब 4 डिजिट होती है हमारी बिफोर में, 4 डिजिट होती है आफ्टर में। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है हमारा ये, और फिर यहाँ आता है 10। ठीक है, तो यहाँ 6 7 8 9। तो इस तरह हम इन्हें क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में एकदम से याद हो जाती है, बिना इनके ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक गाइस, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, और सबसे मेन चीज होती है हमारी ये याद करने, अपोजिट। जैसे ईवी हो गया, ईवी अगर ईवी होता है, फ्यू होता है, जीटी हो गया, एचएस हो गया, आईआर हो गया और जेके हो गया, केपी हो गया, ये होता है। इनके अकॉर्डिंग ही हम ये क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर ये याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपको मैंने बता दी। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि कुट भाषा में टेंशन को इतना लिखा गया है, टेंशन को क्या लिख दिया, टी ई एन एस आई ओ, एन को क्या लिख दिया 18 31 21 7 7 1 3 1 2, ये लिख दिया। ठीक है गाइस, तो ये इसने अगर हमारे ये याद नहीं है, हमारे लर्न नहीं है ये वाले डिजिट, तो हम इन्हें नहीं कर पाते। ठीक है गाइस, अगर ये याद है तो इन्हें इजी वे में हम कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कैसे होते हैं। जैसे ये टी हो गया हमारा, टी किस पे है, टी कितने पे होता है 20 पे। ठीक, ई कितने पे होता है 5 पे, ये कितने पे होता है 14 पे, ये कितने पे होता है 19 पे, ये कितने पे होता है 9 पे, ये कितने पे होता है 15 पे, ये कितने पे होता है 14 पे। ठीक है गाइस, तो अब देखो अब ये 20 है, इन्होंने लिख रखा 18। ठीक है गाइस,
तो हमें क्या कर रखा, ये -2 का रखा, तो ये क्या किया -2, हमें एकदम से पता चल गया। अगर ये याद नहीं होते तो हमें ये नहीं पता चल जाता कि कर क्या रखा है। ठीक है गाइस, तो ये वाले हमारे 20, ये t 20 पे होता है, तो ये कितना 18 होता है। तो ये 18 कैसे लिखा, जैसे 20 और -2, तो ये कितना हो गया 18। तो हमें क्या करा, इसमें से -2 -2 -2 -2 कर दिया। अब गाइस ये आता है हमारा, अब ये आता है हमारा MARUTH और I। ठीक है गाइस, तो ये कितने का होता है हमारा 13, और ये कितने का होता है 1, ये कितने का होता है R 18 पे, ये कितने का होता है 21 पे, ये 20 पे, ये कितना होता है H होता है 8 पे, ये होता है 9 पे। ठीक है गाइस, अब इसमें -2 का रखा, तो -2 करेंगे इसमें, तो कितना हो गया हमारा 11। 11 में क्या आता है K। ठीक है गाइस, इसमें से 2 माइनस करेंगे हम, तो A, फिर आता है देखो W X Y Z A। तो ये समझाने का है, ये मतलब समझाते हैं, जैसे हम पीछे को आ रहे हैं, तो ये हमारा 1 होगा, तो ये कितना होता है हमारा 26, ये कितना होता है हमारा 25। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें से 2 माइनस करनी है, तो क्या आ जाएगा हमारा y, तो यहाँ क्या आ गया हमारा y आ गया। अब आता है R 18, 18 पे आ रहा है, तो 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो 16 पे क्या होता है हमारा P। अगर ये याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा, पहले ये याद करनी पड़ेगी तब हो पाएगा। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा 16। अब 16 पे हो गया। ठीक है गाइस, 21 होता है, 21 कितने पे होता है 21 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे 19। ठीक, 19 पे क्या हो गया ऐसा आता है 19 पे। ठीक है गाइस, फिर आता है हमारा T, मतलब 20 हो गया, 20 में से 2 गएंगे 18, 18 मतलब R। ठीक है गाइस, और फिर आता है हमारा H, H में से अगर 8 है, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 6 आता है F पर, और 9 में से 2 गए तो 7 बच गए, G आ जाता है। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइस, तो -2 करना है, -2 और -2। ठीक है गाइस, इसमें यही होता है, ये वाली याद करनी पड़ती है। बस ये है कि अगर हमने -2 करा ना तो पीछे जाना पड़ेगा, ना कि हम आगे आ जा सकते। ठीक है गाइस, और ये हमारे सबसे मेन चीज होता है ये वाली चीज, ये लर्न करनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा KYPSRFG। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये वाला आ गया। अब हमारा आता है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन पर जैसे दे रखा ABC और ZYX। ठीक है गाइस, CBA को हम क्या लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा था A का Z, B का Y, तो A का Z, B का Y, C का X। ठीक है गाइस, और C का क्या होता है X, C का क्या लिख दिया हमने, C का X, B का Y, A का Z। तो सिंपल, अगर याद नहीं है फिर नहीं हो पाएगा, अगर याद है तो एकदम से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, पर याद करने के बाद जो हमारे डिजिट होते हैं और हमारी अल्फाबेट होती है, दोनों में एक समय लर्न करनी पड़ती है, और लर्न करने के बाद इजी वे में इनका आंसर पुटअप हो जाता है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं ये वाला। फिर आता है हमारा A, B और D, फिर आता है C और D, F, फिर M, N और P। तो हमें इसे क्या लिखेंगे, इसने क्या कहा, इसको हमने ये लिख दिया, तो इसे हम क्या लिखेंगे। ठीक है गाइस, अगर किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया तो MNP को किस मतलब कैसे लिखा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन होता है। तो A हमारा किस पे होता है, 1 पे 2 और 4 होता है, ये हमारा 3 है, 4 है और ये है 6। तो अब देख सकते हो, तो ये कितना +2, ये भी +2 और ये भी +2। तो ऐसे ही ये होता है हमारा 13, 14, 16। तो M पे कितना 13 नंबर होता है, 13 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 15, 15 तो क्या आता है O आ गया। ठीक है गाइस, N है 14, 14 में 2 मतलब प्लस करेंगे तो कितना आ गया 14, और 2 कितने होते हैं 16, 16 पे क्या आ गया P आ गया, और फिर आता है P पे कितना है 16 है, 16 पे
फिर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 18, तो इसका आर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, और फिर इसमें क्या होता है OPR, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे ये होते हैं 4 क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा है इसमें, ये तो था हमारा इंक्रीज करना, +2 करना, +3 करना, +4 करना, इंक्रीज करना उसके अंदर। फिर अपोजिट भी आता है एंड डिक्रीज भी आता है, उसमें माइनस करना। ठीक है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। फिर ये आता है देखो, फिर हमारा क्वेश्चन आ गया 4, HAND, फिर ERT और Z। ठीक है गाइस, तो ANP और C को हम क्या लिखेंगे? ठीक है गाइस, तो देखो इस पे H कितने पे होता है 8 पे, 1 पे 14, और ये D कितना होता है 4 पे। ठीक है गाइस, E कितने पे है 5 पे, R कितने पे है 18 पे, और T कितने पे है 20 पे, G 7 पे। ठीक है गाइस, अब देखो 8 और ये कितना है हमारा 5। ठीक है गाइस, 1 पे है और ये कितना है हमारा, ठीक है गाइस। और इसमें क्वेश्चन देखो, ये वाला हमारा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला T/J, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है गाइस। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला है J/T/J और 2, और फिर इसे हमने x लिख दिया। ठीक है गाइस, तो जरूरी नहीं है कि वो प्लस या माइनस में पूछता है, फिर डिवाइड में पूछता है, मल्टीपल में पूछता है, मतलब प्लस या जोड़ में नहीं, ये गुणा भाग में भी पूछ लेता है। ठीक है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। देखो गाइस, तो J का मतलब होता है J, T का मतलब कितना होता है 20, और J का मतलब होता है 10। ठीक है गाइस, तो 10 दूनी 20, जब ये 2 आया तो x का नंबर कितना होता है, h का नंबर कितना होता है 8। फिर हमारा x, जैसे x, y और z 26, 25, 24। ठीक है गाइस, इसका नंबर होता है 24। ठीक है, अगर याद नहीं होते तो इस तरह भी लिख कर देख सकते हैं। 24 तो 8, फिर इसे काटेंगे 8 या 24, तो x की जगह क्या आ गया 3 हो गया। तो मैं आपको समझाने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है गाइस, तो हम इस तरह के क्वेश्चन डिवाइड में भी आ जाते हैं। ठीक है गाइस, फिर आता है हमारा ये वाले क्वेश्चन आगे। ठीक है, ये वाला आता है M और K, फिर 1 6 9 1 2 1। ठीक है, J और H, फिर आता है हमारा X। ठीक है गाइस, M मतलब नंबर होता है 13। ठीक है गाइस, फिर हमारा K आ गया, K कितना होता है 11। ठीक है गाइस, तो हमें क्या कर रखा, स्क्वायर कर दिया। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जब तो 169, और 11 का कितना होता है हमारा 121। तो J होता है 10 और H होता है 8। ठीक है गाइस, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 100/64। ठीक है गाइस, तो अब देखो इसमें डिवाइड में पूछ लिया, मल्टीपल में पूछ लिया, और फिर इसमें प्लस में भी पूछ लिया। इसका नंबर भी जैसे HR है, क्रॉस वाला है। ठीक है गाइस, इसका आंसर आप दियो कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। ठीक है गाइस, फिर हमारा आता है B, जैसे B आ गया। देखो स्क्वायर वाले में भी ऐसे ही होता है, हमारा स्क्वायर वाला आ गया गाइस, कि जैसे हमारे ये 2 हो गया, B हो गया हमारा। ठीक है गाइस, कितना होता है ये हमारा B और 16, फिर आता है हमारा D और X आ गया। तो B की पावर B स्क्वायर करेंगे हम, अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब 2 की 4 करके तब 16। ठीक है गाइस, तो D की हम अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है गाइस, जरूरी नहीं है कि वो इस तरह ही पूछे। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है हमारा, देखो इसमें क्वेश्चन में स्क्वायर भी पूछ लेता है, जैसे 2 का स्क्वायर दे दिया। 2 नंबर किसका होता है B का। ठीक है गाइस, C का पूछ लिया, C कितने पर होता है 3 पर। ठीक है गाइस, 3 पर, तो 3 का स्क्वायर पूछ लिया। ठीक है गाइस, इस तरह इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जरूरी नहीं है वो, देखो वो स्क्वायर में पूछ ले, ठीक है गाइस, वो क्यूब में पूछ ले, ठीक है गाइस, वो mn यानी मल्टीपल में पूछ ले, मतलब इस तरह पूछ ले, और m/n इस तरह पूछ ले। ये है कि पूरी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है गाइस। आज मैं यही तक ही बता रही हूँ आपको, और कल आती है नेक्स्ट वीडियो, इसी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है गाइस, जो मैं आपको बताऊंगी। और ये चैप्टर अगर समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा बता दूंगी, ठीक है गाइस। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।